सांसद सुधीर गुप्ता पर बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा कर टिकट दिया। सांसद का कहना इस बार 400 पार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता को ही रिपीट किया गया है। गुप्ता तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में गुप्ता ने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को 3,72,000 मतों के विशाल अंतर से हराया था। इस बार पुनः भाजपा ने उन पर विश्वास रखते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा है। गुप्ता भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2014 में भाजपा जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्हें पहली बार लोकसभा का टिकट मिला था। वे मई 2014 में मंदसौर निर्वाचन क्षेत्र से संसद के सदस्य के रूप में पहली बार चुने गए थे। उन्होंने उस समय भी अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी मीनाक्षी नटराजन को हराया था। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से लगा कि एक कार्यकर्ता बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे, और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती है। उम्मीदवार बने, क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा के इस बार? क्या नहीं, बहुत स्पष्ट है कि ये क्षेत्र हमारा बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इन 10 सालों में हमने रेलवे से लेकर सड़कों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पायलट प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित हुए हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक सैनिक स्कूलों की श्रृंखला आई है। तो सीमेंट का बड़ा उद्योग आया है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्क आया है और 7,000 करोड़ का बिजली उत्पादन का देश का सबसे बड़ा खिमला प्रोजेक्ट आया है। और हम एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि अफीम किसानों को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने और 1 लाख से अधिक लोगों को अपने पट्टों के क्रम में जोड़ा है और आगे आने वाले समय में 40,000 और लाइसेंस देंगे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए और डोड़ा चूरा का नया कारखाना स्थापित करने का भी संकल्प आगे बढ़ा है। जी, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस चुनौती अभी ये कांग्रेस स्वयं अपने संघर्षों में उलझी है। उसे पता नहीं है कि भारत का समाज जीवन कैसा है, उसे पता नहीं है कि सभ्यताओं के बढ़ते क्रम में हिंदुस्तानियों ने अपनी सनातन व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया था। उसे इन सब चीज़ों के बजाय वह आज भी जातिवाद में, वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस चुनौती नहीं, चुनौती है आज गरीबों को और मूल धारा के अंदर लाना है। आज देश का बिखरा हुआ खंड खंड करने का इनका जो सपना है, उसको तोड़ते हुए पूरे विश्व को नेतृत्व दे, ऐसे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूती प्रदान करने का जो संकल्प देश का है, उसे और आगे बढ़ाना। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिन्होंने देश में 70-75 सालों तक न्याय देने की बात की थी, यानी स्वयं ने अन्याय किए, इसलिए अपने अन्यायों से पर्दा हटाने के लिए न्याय की बात करने के लिए निकले हैं।